वर्ग 6 के सभी बच्चों को पुनः एक बार इस YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग प्रत्येक दिन की भांति हिंदी के छठे पाठ में, जिसे हम छठे सीरीज में रखे हुए हैं, यानी पाठ हम यहाँ 12 पढ़ेंगे, जो सीरीज आपका 12 ही होगा। प्रत्येक पाठ को प्रत्येक सीरीज जैसे पाठ का नंबर है, पाठ का संख्या है, वैसे सीरीज की संख्या के हिसाब से ही रखा गया है। तो इस सीरीज में हम देखेंगे कि संसार एक पुस्तक है, संसार पुस्तक है तो पुस्तक कैसे है, या दुनिया जो है, एक तरह से दुनिया को हम कहें कि एक पुस्तक ही है, तो दुनिया पुस्तक किस प्रकार से है, इस पाठ में वर्णन किया गया है। इसे हम ध्यान पूर्वक समझेंगे कि यह पुस्तक किस प्रकार से है, इसे पुस्तक से क्यों संबोधित किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ बातों को देखते हैं कि जिसे हम कहेंगे छूना और देखना। छूना और देखना, इसका मतलब समझ रहे हैं। पाठ पढ़ने से पहले हम देखेंगे छूना और देखना। तो तुम जानते हो कि हम आसपास की दुनिया को अपने इंद्रियों की मदद से महसूस करते हैं। जो दुनिया है हम लोग देखते हैं, तो दुनिया को, आसपास की जो भी दुनिया है, अपने इंद्रियों की मदद से हम महसूस भी करते हैं। आंखों से देखते हैं और कानों से क्या करते हैं कि सुनते हैं। इंद्रियां जैसे 5 होती है मनुष्य की, तो हम आंखों से देखते हैं। आंख इंद्रियां देखने का काम करता है, कान सुनने का काम करता है, और नाक से हम क्या करते हैं, सूंघते हैं, और जीभ से हम स्वाद लेते हैं, और त्वचा से क्या करते हैं कि किसी वस्तु को छूकर उसका हम अनुभव भी करते हैं। ये इंद्रियों का काम होता है। आओ हम प्रयोगशाला के माध्यम से अपनी नजर, यानी अपनी जो नजर है उसे, और स्पर्श के माध्यम से कुछ प्रयोग करके यहाँ देखते हैं कि क्या प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो कि कोई किताब है, हम अपनी आंखों से किताब बारीक अवलोकन करके पाते हैं, और कितना हम उसे छू कर पाते हैं। इस गतिविधि के लिए 8-10 किस्म के पेड़ पौधों की पत्तियों की जरूरत होगी, और 8-10 किस्म के पेड़ पौधों की जो जरूरत होगी, और 3-4 साथियों की भी, जितने दोस्त हम इस प्रयोग में शामिल होना चाहिए या होना चाहे, उतने कागज के लिफाफे पास में रखते, जो कागज का लिफाफा है उसे पास में रखने होंगे, और जितने आर पार वह दिख सके। तो इस लिफाफे में जो पत्ती डालकर, और तुम प्रयोग कर सकते हो कि कितने वस्तु को तुम छू के देख सकते हो, कितने को तुम स्पर्श करके यानी छूकर, कितने को देखकर, कितने को सुनकर, ये सारे 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से तुम स्पर्श कर सकते हो। तो हम यहाँ देखेंगे कि संसार जो है पुस्तक है। तो संसार पुस्तक है तो कैसे पुस्तक है, इस पुस्तक के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि संसार कैसे पुस्तक है। तो जब तुम अपने साथ रहती हो, जब तुम अपने साथ रहती हो, तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो, और उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। लेकिन जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, यहाँ लेखक जो है लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तुम मसूरी में हो और हम इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े, जो भी है छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल, माने हाल जो होगा, उस हाल का इतिहास में पढ़ा है। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है, और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा क्या है कि देश है। फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, तो तुम्हें स्वयं, यानी तुम जो हो, इन सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है, ध्यान रखना पड़ेगा। केवल एक उस छोटे से देश का नहीं, जिसमें पैदा हुआ हो, जिस देश में तुम पैदा हो, उस वैसे देश के बारे में सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत छोटी सी बातें बतला सकता हूं, क्योंकि यहाँ लेखक कह रहे हैं कि छोटे छोटे खत हैं, छोटे छोटे जो पत्र हैं, इस पत्र में बहुत बड़ी बातों को यहाँ कभी बताने की, लेखक जो है बताने की बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातों को हम बतला सकते हैं। तो बड़ी बड़ी बातें क्या बताने का वो प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि वो बड़ी बड़ी कौन सी बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं। कि लेकिन मुझे आशा है, मुझे यह उम्मीद है कि इन थोड़ी सी बात की जो तुम शौक में से पढ़ोगी, अगर छोटे छोटे पत्र में छोटी सी बात को शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि एक
दुनिया एक है। इसमें तुम्हें मिलेगा कि दुनिया क्या है, एक है, और दूसरे लोग को जो इसमें आकर आबाद है, हमारे भाई बहन है, दूसरे लोग भी जो है इसमें आबाद है, हमारे भाई बहन है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमी जो भी हैं, दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उनमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा, उन किताबों को पढ़ने से तुम्हें जितना आनंद मिलेगा, उतना किसी कहानी या उपन्यास को पढ़ने से तुम्हें आनंद नहीं मिल सकता है। इसके बाद यहां बताया जा रहा है लेखक के द्वारा कि यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे, और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब हम धरती पर कोई जानवर यानी जानदार चीज की बात करें कि कोई जानदार चीज न थी। आज जब हम पूरी दुनिया की बात करते हैं कि दुनिया की हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ पे ऐसा देखा जाता था कि यहाँ कुछ भी था ही नहीं। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वान ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब वह धरती बेहद गर्म थी, और यहाँ कहा जाता है इस पर कोई जानवर यानी जानदार चीज नहीं रह ही नहीं सकती थी। और हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर आया होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था। किताबें कौन लिखता? किताबों की बात करें तो किताबें कौन लिखता? तब हमें उन जवानों की बातें यानी उस समय था, उस समय की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर आदमी हर एक बात सोच सकेंगे। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो भी चीज हो, जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। हाँ, तो इसमें जैसे हम बात बता रहे हैं कि लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि उस समय ऐसा था जब यह धरती बेहद ही गर्म थी और इस पर कोई जानवर या जानदार चीज ही नहीं हुआ करता था। और जब इस पर कोई जानदार चीज नहीं था, और अगर हम उनकी किताबें पढ़े और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा, ऐसा समय जरूर आया होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें उन जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो हो ही नहीं सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें, जो भी बातें हों। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम वो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां हम अपने मन के अंदर गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे भी नहीं गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस जमाने यानी उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी अगर हम किताब से प्राप्त करते हैं, किताब से होती है। ये पहाड़ की बात करें, समुद्र की बात करें, सितारों की बात करें, नदियों की बात करें, जंगल की बात करें, जानवरों की पुरानी हड्डियों और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें पढ़ना आता हो, तभी तुम्हें नई बात मालूम हो सकता है। कोई जबान उर्दू हो, हिंदी हो या अंग्रेजी की बात हम करते हो, ये सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं।
जब तक उसके अक्षर नहीं सीखोगे तब तक तुम उस जबान को नहीं समझ पाओगे। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर की बात करते हैं कि प्रकृति के अक्षर पढ़ेंगे तभी तुम उनकी कहानी, उनके पत्थरों और चट्टानों की किताब में पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना अभी जानती भी हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने कहां चले गए, क्या हो गए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालती तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी तुम निश्चित रूप से सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि यह समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें जो किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टानों से तोड़ती हो, शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले से ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया में वह बड़े दरिया में पहुंच गया। इस बीच यह दरिया के जो पेंदे से लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बन गया जो तुम्हारे सामने है। किसी तरह से अगर हम दरिया उसे छोड़ गया, और दरिया जब छोड़ गया तो इसमें और भी बातें तुम देखोगे कि जब दरिया उसे छोड़ के चला गया तब उसमें क्या हुआ और किस तरह के परिवर्तन तुम्हें देखने के लिए मिला। कि जब दरिया उसे छोड़ गया तो वह तुम्हें कंकड़ के रूप में तुम्हें मिला और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते बिल्कुल अंत में वो बालू के सदृश हो जाता, एक जरा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों में जाकर क्या हो जाता कि मिल जाता। इस तरह से जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के जो घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से तुम और भी तुलना कर सकते हो जो हमारे चारों तरफ है, और हमें और कितनी बातें इससे मालूम हो सकती है। इन पूरे बातों को जैसे आप जानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी हुई किताबें जो अंग्रेजी में प्रेमचंद के लिखे हुए बातों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है, या उसे अंग्रेजी में अनुवाद करके अंग्रेजी में इन्होंने साहित्य के रूप में इसका एक रूप दिया है। तो आप जानते हैं कि इनका जन्म पंडित जवाहरलाल नेहरू का 14 नवंबर 1889 ईस्वी को और मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी को हुआ, जो आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था और वे चचा नेहरू के नाम से पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा गांधी जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पाया कि चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की जो उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में, जैसे विदेश कितना आनंद आता था, ये सारी बातें, ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र जो थे पुत्री के नाम पर या पुत्री के लिए प्रकाशन में संकलित है। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक का जो संभार है यहाँ लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र जो है नेहरू जी ने अपने अंग्रेजी में लिखे थे और उनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। तो इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। आगे अब हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।